जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं भर्ती रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हर नोटिफिकेशन को आपको पहले हमारे YouTube चैनल पर बताते हैं। वो रेलवे बोर्ड की भर्ती हो या नॉन टेक्निकल हो, हर भर्ती के बारे में हम आपको सूचना देते हैं। तो रेलवे बोर्ड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन, तो उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया रेलवे मंत्रालय द्वारा। तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का जारी कर दिया। देरी हुई है। जो कैलेंडर इन्होंने 2024 में दिया था कि हम 2025 में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देंगे, ये है इतनी पोस्ट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं लेट हुए हैं, पर वैकेंसी उन्होंने दी है जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो रेलवे अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेट चल रहा है पर चल रहा है। तो यह कौन से पद के लिए निकली? टेक्नीशियन। तो जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। रेलवे में जाने का सपना है, वो बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है रात में। उन्होंने ये बताया कि टेक्निकल के लिए है, कौन कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं। आईटीआई वालों को कितनी पोस्ट रहेगी, नॉन आईटीआई वालों की कितनी रहेगी, ग्रेजुएशन वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए कितनी पोस्ट रहेगी, मैं टोटल बताऊंगा। तो इन्होंने जो टोटल पोस्ट दी है, वो टोटल पोस्ट जो दी है वो कितनी दी है? 6374। बहुत कम है टेक्निकल वालों के लिए पोस्ट, क्योंकि जो पोस्ट होती है टोटल कितनी होनी चाहिए थी, इन्होंने पहले बोला था 9000। ये 9000 पोस्ट बहुत कम है, यानी 58% ही इन्होंने पोस्ट दे दी। अब इन्होंने जो पोस्ट दी है उसको भी इन्होंने टेक्निकल को 51 कैटेगरी में बांट दिया। पहले जो पोस्ट थी उसको कुछ कम कैटेगरी में बांटा था, पर अब तो 51 बहुत ज़्यादा कैटेगरी में बांट दिया। इस हिसाब से तो पोस्ट और इंक्रीज होना चाहिए। अब जैसे हर बार होता है इन्होंने कि भाई पोस्ट कम देते हैं, बोलते बहुत सारा है कि हम इतनी पोस्ट देंगे। अब यहाँ पर आईटीआई वाले, जब टेक्निकल पोस्ट है तो आईटीआई वाले, जो हमेशा एक डाउट रहता है कि भाई आईटीआई वाले फॉर्म क्यों भरवा रहे हो जब टेक्निकली आप पोस्ट दे रहे हो। तो नॉन टेक्निकल वाले बोलेंगे कि सर हमारा क्या कसूर है। तो एक ये बड़े चर्चा का विषय है। सरकार समझ नहीं पा रही है, या हम समझ नहीं पा रहे कि जब आपको टेक्निकल बंदे चाहिए, आप टेक्निकल के नाम से पोस्ट निकाल रहे हो, तो आप आईटीआई वालों को क्यों फ़ायदा नहीं दे रहे हो? आईटीआई उसमें ऐड कर तो रहे हो, पर सिलेबस क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? तो अब जो बात है, चर्चा का विषय लास्ट में हम करते हैं, पहले आपको पोस्ट के बारे में बता देते हैं। तो इन्होंने जो पोस्ट निकलेगी टेक्निकल ग्रेड 3 और टेक्निकल ग्रेड 1 के नाम से निकलती। इन्होंने 51 जो पोस्ट निकालेंगे, ये कैटेगरी में निकालेंगे। 51 कैटेगरी में इन्होंने दो भागों में बांटा, एक 33 कैटेगरी में बांट देंगे और एक 12 कैटेगरी में बांट देंगे, जिसमें ग्रेड 3 में मैकेनिकल वाले रखेंगे, फीटर वाले, इलेक्ट्रिकल अलग अलग रहेंगे, एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल अलग अलग ट्रेड में इनको यानी रखेंगे। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है, तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या कैटेगरी है, सिलेबस में पूरा बता देता जो लास्ट ईयर का। तो इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया है, इसको हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा सा इशू ये है, इन्होंने इस टाइप से पीडीएफ दिया तो मुझे बताने में भी इशू आ रहा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ वहाँ पर मैंने डाल चुका हूँ, तो आपको वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। तो इन्हें इलेक्ट्रीशियन के डिपार्टमेंट में इन्होंने पोस्ट निकाली है, टोटल इन्होंने निकाली है। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में निकाली है, तो इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में 16 निकाली, 57 निकाली, 34, 126, ये अलग अलग जोन, अलग अलग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए निकाली इन्होंने। इस तरह से इन्होंने पोस्ट यानी समथिंग 500 समथिंग पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए, 500-700 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाली है। अब होता है क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों, जो मिनिमम एज रहती है हमारी टेक्नीशियन के लिए 18 साल रहती है। मैक्सिमम जो एज रहती है टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए 36 ईयर, और मैक्सिमम टेक्निकल ग्रेड के लिए 30 ईयर। इसमें भी छूट रहती है, ये केवल एज है। यदि कोई टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए भर रहा है 36 वर्ष, जनरल के लिए, ST SC के लिए हमारी 5 साल की छूट रहती है, OBC के 3 साल की। वैसे ही टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए 30 ईयर रहती है, उसमें भी छूट रहती है कैटेगरी वाइज। अब क्या क्वालिफिकेशन रहेगा? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है मेट्रिकुलेशन, जो आप 10th पास फॉर्म भर सकते हो, 10th 12th पास। ITI होना चाहिए कंसल्टेंट ट्रेड में, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए जो लास्ट टाइम उन्होंने निकला था, और इंडियन होना चाहिए। इन्होंने ये बता दिया था कि 18 से 36 एज है, ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर ये बताया था। ग्रेजुएशन BSc, ये अलग अलग ग्रेजुएशन के लिए इसमें पद निकलते हैं अलग अलग, पर जो सिलेबस इनका पूछा जाता है वो नॉन टेक पूछा जाता है, यानी उसमें टेक्निकल ऐड नहीं किया जाता। यदि आप ITI वाले बंदों को ले रहे हो तो आपको टेक्निकल
आपको ऐड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब इस बार फुल नोटिफिकेशन में क्या ये करते हैं, क्या टेक्निकल ऐड करते हैं, दोस्तों करना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल बंदे को ले रहे हो, उससे नॉन टेक पढ़वा रहे हो, और नॉन टेक तो कुछ काम आएगा नहीं उसके उसमें। तो जब आप इलेक्ट्रिशियन का कम से कम उसको उस चैप्टर राइज तो रखे ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और फुल नोटिफिकेशन जिसे जारी होता है और उसको आप डिटेल में हम आपको समझाएंगे दोस्तों। यदि आप भी ITI रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं। हमारी प्ले लिस्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डली है, ट्रांसफार्मर से लेके चालक कुचालक मोटर की, तो आप पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। भाभी चालू कर दो। ए बेटे।